नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल पढ़ाई @24x7 पर। इस वीडियो में दिसंबर 2023 महीने के करंट अफेयर्स के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कस किया गया है। तो आप कृपया पेन और पेपर लेके बैठिए जिससे कि आप महत्वपूर्ण तथ्यों को नोट कर सकें। चलो पढ़ाई करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि AI सुरक्षा पर वैश्विक नेताओं का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? तो AI सुरक्षा यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर जो वैश्विक नेताओं का पहला शिखर सम्मेलन हुआ है वो हुआ है यूनाइटेड किंगडम में। और यहाँ पर एक घोषणा पत्र जारी किया गया जिसे ब्लेचले घोषणा पत्र कहते हैं। अगला प्रश्न है, भारत और मलेशिया की सेनाओं ने कौन सा संयुक्त अभ्यास किया? हरिमो शक्ति, मित्र शक्ति, कोल्ड डेजर्ट या खंजर? तो इसका आंसर है हरिमो शक्ति। तो हरिमो शक्ति जो संयुक्त अभ्यास है वो भारत और मलेशिया के बीच मेघालय के उमरोई में होगा। और जो मित्र शक्ति है वो भारत और श्रीलंका के बीच होता है। और कहाँ पे हुआ ये? पुणे के औंध मिलिट्री स्टेशन पे। डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज इंडिया, UAE और फ्रांस के बीच होती है। और खंजर इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में। और जो खंजर एक्सरसाइज है वो इस बार हुई है हिमाचल प्रदेश के बकलोह में। अगला प्रश्न है, UNLF यानी कि यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट का संबंध किस राज्य से है? तो UNLF का संबंध किससे है? मेघालय से है, मणिपुर से है, त्रिपुरा से है, असम से है? तो इसका आंसर है मणिपुर। तो UNLF मणिपुर का सबसे पुराना विद्रोही संगठन है। और वर्तमान में जो मैतेई और कुकी समुदाय के बीच में संघर्ष चल रहा है, इसी कारण से ये UNLF चर्चा में रहा है। अगला प्रश्न है कि इसरो ने मिशन गगनयान के किस क्रू एस्केप मॉडल का सफल परीक्षण किया है? TVD-1, HD-3385, चंद्रा या नमो 108? तो इसका आंसर है TVD-1। तो इसरो ने मिशन गगनयान के TVD-1 क्रू एस्केप मॉडल का सफल परीक्षण किया है। और हमें पता है कि मिशन गगनयान के तहत हम मानव को अंतरिक्ष में भेज रहे हैं। और जो 4 अंतरिक्ष यात्री हैं जो गगनयान में जाने वाले हैं वो हैं प्रशांत नायर, अजीत कृष्णन, अंगद प्रताप और शुभम शुक्ला। और HD-3385 गेहूं की किस्म है। और नमो 108 एक कमल की किस्म है। और चंद्रा क्या है ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला प्रश्न है कि यूरोपीय संघ के सखारोव मानवाधिकार पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? डैनियल नोबोआ, साधना सक्सेना, अब्दुल्लाही मायर या जीना महसा अमीनी? तो इसका आंसर है जीना महसा अमीनी। और जीना महसा अमीनी कहाँ की रहने वाली है? ईरान की। जैसे बताया कि डैनियल नोबोआ जो इक्वाडोर के सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति हैं। साधना सक्सेना जो कि वायुसेना में एयर मार्शल बनने वाली दूसरी सैन्य अधिकारी हैं। और पहली सैन्य अधिकारी कौन थी ये हमें कमेंट बॉक्स में आप बताइए। और अब्दुल्लाही मायर ये सोमालिया के पत्रकार हैं जिनको कि यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट कमीशन ने नानसेन शरणार्थी पुरस्कार दिया है। अगला प्रश्न है कि प्रोजेक्ट 15B के तहत भारतीय नौसेना में शामिल तीसरा स्टील्थ विध्वंसक जहाज कौन सा है? विशाखापट्टनम, मर्मुगांव, इम्फाल या सूरत? तो इसका आंसर है इम्फाल। और ये जो शिपयार्ड है यानी कि ये जो जहाज है इसको बनाया है मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने। ऐसे कुल 4 स्टील्थ जहाज बनाए जाने हैं जिसमें कि विशाखापट्टनम पहला था, मर्मुगांव दूसरा, तीसरा जो इम्फाल है और चौथा है सूरत। स्टील्थ जहाज क्या होते हैं कि गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर होते हैं। अगला प्रश्न है कि न्यूजीलैंड के निर्वाचित प्रधानमंत्री कौन है? डैनियल नोबोआ, क्रिस्टोफर लक्सन, उल्फ क्रिस्टरसन या ल्यूक फ्रीडेन? तो न्यूजीलैंड के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री हैं क्रिस्टोफर लक्सन। डैनियल नोबोआ जो आपको बताया कि इक्वाडोर के सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति हैं। और उल्फ क्रिस्टरसन जो कि स्वीडन के प्रधानमंत्री हैं। और ल्यूक फ्रीडेन लक्जमबर्ग के प्रधानमंत्री हैं। अगला प्रश्न है कि बुकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? जॉर्जी गास्पिडनोव, जेवियर माइली, पॉल लिंच और अमिताव घोष? तो इसका उत्तर है पॉल लिंच। और पॉल लिंच रहने वाले हैं आयरलैंड के। और इनको किस पुस्तक के लिए बुकर पुरस्कार मिला है उसका नाम है प्रॉफिट सॉन्ग। और जो जॉर्जी गास्पिडनोव हैं ये भी एक लेखक हैं जिनको कि 2023 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ मिला था। इनकी किताब थी टाइम शेल्टर के लिए। और ये बुल्गारिया के रहने वाले हैं। जेवियर माइली
आपको पता ही होगा कि अर्जेंटीना के राष्ट्रपति हैं। और अमिताव घोष ये बहुत ही प्रसिद्ध अंग्रेजी लेखक हैं। इन्होंने एक किताब लिखी थी सी ऑफ पॉपीज़, और हाल ही में इनको इरेस्मस प्राइज 2024 से भी सम्मानित किया गया है। और ये प्राइज इनको मिला है क्लाइमेट चेंज के ऊपर उन्होंने जो काम किया है उसके लिए। साथ ही साथ अमिताव घोष को ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिल चुका है, और इनकी अंग्रेजी भाषा के लिए इनको मिला था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत के बाहर दुनिया के दूसरे सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन कहाँ हुआ। तो ये इस हिंदू मंदिर का उद्घाटन हुआ है न्यू जर्सी में, और न्यू जर्सी कहाँ है, यूएसए में। और यहाँ पर एक सत्यनारायण का मंदिर बनना है। आपसे एक प्रश्न है कि ये तो दूसरा सबसे बड़ा मंदिर है, हिंदू मंदिर है, पहला सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कौन सा है, ये आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख के बताइए। साथ ही साथ मैरीलैंड में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा, जिसको कि स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी बोला जा रहा है, वो स्थापित की जाएगी। अगला प्रश्न है कि COP28 में ऑयल एवं डीकार्बनाइजेशन चार्टर किसने लॉन्च किया। सऊदी अरब ने, यूएई ने, स्वीडन ने या फिनलैंड ने। तो ये चार्टर लॉन्च किया है सऊदी अरब ने। और इस चार्टर के लॉन्च करने का मुख्य उद्देश्य ये है कि कार्बन उत्सर्जन को कम करना है, जैसा कि वैश्विक स्तर पर 2050 तक नेट जीरो के लक्ष्य को प्राप्त करना है। ठीक है। और ये COP28 कहाँ पे हुआ था, COP28 हुआ था यूएई में, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात में। अगला प्रश्न है कि दुनिया के पहले पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मैत्री क्यूब का अनावरण कहाँ हुआ। बंगलुरु में, ग्वालियर में, गुरुग्राम में या प्रयागराज में। तो इसका आंसर है गुरुग्राम, जो है हरियाणा में। और ये जो आरोग्य मैत्री क्यूब है, इसमें टोटल 72 बॉक्स हैं। और ये छोटा सा एक अस्पताल टाइप का है, जिसमें कि 200 लोगों के बेड की व्यवस्था की गई है। तो ये गुरुग्राम में इसका अनावरण किया गया। अगला प्रश्न है कि एनसीआरबी के अनुसार 2022 में महिलाओं के खिलाफ सर्वाधिक आपराधिक मामले कहाँ पर दर्ज किए गए। नई दिल्ली में, यूपी में, महाराष्ट्र में या राजस्थान में। तो इसका आंसर है नई दिल्ली में। सबसे ज़्यादा आपराधिक मामले नई दिल्ली में दर्ज किए गए, उसके बाद उत्तर प्रदेश में दर्ज किए गए, उसके बाद महाराष्ट्र में दर्ज किए गए, और उसके बाद राजस्थान में दर्ज किए गए। और जो सबसे सुरक्षित शहर हैं, उसमें सबसे पहला स्थान है कोलकाता का, और दूसरा है चेन्नई का। चलिए अगला प्रश्न है कि यूनेस्को ने वर्ष 2023 में किसे अमूर्त सांस्कृतिक विरासत घोषित किया है। तो यूनेस्को ने निम्न में से गरबा है, दुर्गा पूजा है, अयोध्या का राम मंदिर है या योग, किसे अमूर्त सांस्कृतिक विरासत घोषित किया है। तो इसका आंसर है नृत्य है। तो इसे अमूर्त सांस्कृतिक विरासत घोषित किया गया है, जो कि गुजरात का है। इसके अलावा ये जो बैठक हुई थी यूनेस्को की, ये हुई थी कसाने, बोत्सवाना में। बोत्सवाना में एक जगह है कसाने, वहाँ पर ये बैठक हुई थी, जहाँ पर ये डिसीजन लिया गया कि गरबा को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत घोषित किया जाए। टोटल भारत के 15 अमूर्त सांस्कृतिक विरासत हैं, जिनको कि इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज बोलते हैं। टोटल 15 में एक बार में नाम सुन लीजिएगा आप। रामलीला, योग, वैदिक मंत्रोच्चार, नवरोज, कुंभ मेला, कोलकाता का दुर्गा पूजा, केरल का सांस्कृतिक थिएटर है कुट्टियायम, गढ़वाल हिमालय का धार्मिक त्यौहार है रम्माड़, केरल का एक नृत्य नाटक है मुदी एट्टू, पूर्वी भारत का एक नृत्य है छाऊ नृत्य, और लद्दाख का बौद्ध मंत्रोच्चार्य, मणिपुर का एक नृत्य एवं गायन है संकीर्तन, और पंजाब का पीतल एवं तांबे का शिल्प। ये 15 भारत के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल हैं। और अगर हम मूर्त सांस्कृतिक धरोहरों की बात करें तो ऐसे टोटल 42 जगह हैं, जिसमें कि 34 सांस्कृतिक हैं, 7 प्राकृतिक हैं और एक मिश्रित है। मिश्रित वाला तो आपको पता होगा, कंचनजंगा वाला है। और अभी हाल ही में जो 41वां सांस्कृतिक धरोहर दिया गया है, वो दिया गया शांति निकेतन को, और 42वां दिया गया होयसलेश्वर मंदिर को। चलिए अगला प्रश्न है कि वैश्विक जलवायु परिवर्तन सूचकांक में भारत की रैंक क्या है। तो इसमें भारत की रैंक है 7वीं, और ये जर्मन वाच के द्वारा ये जारी की गई है लिस्ट, जिसमें कि पहले 3 स्थानों पर किसी का स्थान नहीं है। किसी भी देश ने पहले 3 स्थानों पर जगह नहीं बनाई है, इतना अच्छा काम उन्होंने नहीं किया है। और चौथे पे है डेनमार्क, 5वें पे है एस्टोनिया, 6वें पे है फिलीपींस,
और ये जो प्रदर्शन सूचकांक है, इसमें मुख्य आधार होता है कि ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में आपने उत्सर्जन को कम करने का कितना प्रयास किया है। इस आधार पर ये लिस्ट जारी की जाती है। अगला प्रश्न है कि नीति आयोग की एस्पायरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम की पहली डेल्टा रैंकिंग में शीर्ष स्थान किसे दिया गया है? ऑप्शन है सूरत, तिरयानी, कौशाम्बी या बाबरपुर। तो इसमें पहला स्थान दिया गया है तिरयानी ब्लॉक को, जो कि तेलंगाना में है, और दूसरा स्थान दिया गया है कौशाम्बी ब्लॉक उत्तर प्रदेश को, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है इसीलिए, क्योंकि ये कौशाम्बी को स्थान दिया गया है इसमें। अगला प्रश्न है कि विश्व बैंक की प्रवासन और विकास रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में प्रवासियों से सर्वाधिक प्रेषण प्राप्त करने वाला देश कौन सा है? यानी कि हमारे देश से जो बाहर लोग रह रहे हैं, वो लोग हमारे देश के लोगों को कितना पैसा भेज रहे हैं, इस आधार पर ये लिस्ट जारी की जाती है। तो सर्वाधिक प्रेषण प्राप्त करने वाले हैं, पहले स्थान पे है भारत और दूसरे पे है मैक्सिको। अगला प्रश्न है कि इस 75वें गणतंत्र दिवस परेड 2024 में मुख्य अतिथि कौन है? गैब्रियल अटल, अवधेश फतेह अल सीसी, फेलिक्स त्शिसेकेदी और इमैनुअल मैक्रोन। तो इस बार हमारे गणतंत्र दिवस पर जो मुख्य अतिथि थे वो थे इमैनुअल मैक्रोन, जो कि फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, और गैब्रियल अटल फ्रांस के अभी प्रधानमंत्री बने हैं। अवधेश फतेह अल सीसी जो कि मिस्र के लगातार तीसरी बार राष्ट्रपति बने हैं, और फेलिक्स त्शिसेकेदी ये कांगो के प्रेसिडेंट चुने गए हैं। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति द्वारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 को मंजूरी प्रदान की गई है, यह किस अधिनियम के स्थान पर लाया गया है? तो इसका आंसर है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872। हाल ही में राष्ट्रपति ने भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 को स्वीकृति प्रदान की है। और ये तीनों ही अधिनियम, जिसमें कि जो भारतीय दंड संहिता 1860 था, उसके स्थान पर आया है भारतीय न्याय संहिता 2023। जो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 था, उसके जगह पे आया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। और जो भारतीय साक्ष्य विधेयक 1872 है, उसके स्थान पे आया है भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023। तो इनके नाम चेंज हो गए हैं और कुछ धाराओं में भी परिवर्तन हुआ है, ये आप थोड़ा देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि गेलफू स्मार्ट सिटी परियोजना का संबंध किससे है? तो जो गेलफू स्मार्ट सिटी परियोजना है, ये भूटान से संबंधित है, और असम की सीमा पर ये एक शहर बनाया जा रहा है, जो कि एक ग्रीन सिटी यानी कि हरित शहर है, जिसके माध्यम से दक्षिण पूर्व एशिया से जोड़ने के लिए एक आर्थिक गलियारा बन रहा है, जिसे कि गेलफू स्मार्ट सिटी कहा जा रहा है। अगला प्रश्न है कि 33वां व्यास सम्मान किसे प्रदान किया गया है? राधिका अयंगर को किया गया है, पुष्पा भारती को किया गया है, संजीव को किया गया है, शिव शंकरी को किया गया है। तो इसका आंसर है पुष्पा भारती। पुष्पा भारती जी को उनकी एक रचना है यादें यादें और यादें, इसके लिए 33वां व्यास सम्मान दिया गया है। साथ ही साथ जो राधिका अयंगर हैं, इनको फायर ऑन दी गैंगिस इन्होंने किताब लिखी है। संजीव ने मुझे पहचानो नाम से एक रचना लिखी है, जिसके लिए उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है हिंदी के लिए। और शिव शंकरी इन्होंने किताब लिखी है सूर्यवंशम, जिसके लिए इनको सरस्वती सम्मान दिया गया है। अगला प्रश्न है कि COP29 का आयोजन कहाँ होगा? तो COP29 का आयोजन होगा अजरबैजान में, ठीक है। और COP28 कहाँ पे हुआ था? UAE में, और COP29 अजरबैजान में। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा में पारित विधेयक के अनुसार चुनाव आयोग में नियुक्ति के लिए गठित चयन समिति में कौन शामिल होंगे? हाल ही में जो चुनाव आयोग में नियुक्ति होती है, उसके लिए जो चयन समिति होती है, उसमें परिवर्तन किया गया है, और इस परिवर्तन के तहत अब चुनाव आयोग में जो लोग शामिल होंगे, जिनकी नियुक्ति की जाएगी, उसकी जो समिति होगी कि जो निर्धारण करेगी कि कौन कौन इसमें नियुक्त किया जाएगा, उसके लिए एक समिति है। उस समिति में 3 लोग शामिल होंगे, वो हैं प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस पर। अगला प्रश्न है कि हाल ही में इंटरपोल ने मानव तस्करी के विरुद्ध कौन सा अभियान चलाया है? तो इंटरपोल ने मानव तस्करी के विरुद्ध जो अभियान चलाया है वो है ऑपरेशन स्टॉर्म मेकर्स 2। क्या है? ऑपरेशन स्टॉर्म मेकर्स 2। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो और प्रश्न आपको बहुत अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय वायुसेना ने कौन सी स्वदेशी वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? समर, यूनिड्रॉइट, बाराकुडा
या जैस्पर? तो इसका आंसर है समर। और इस समर सिस्टम में 2 आकाश मिसाइल लगी हुई हैं और ये भारतीय वायुसेना का स्वदेशी वायु रक्षा प्रणाली है। ये बाराकोडा जो है भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव है जो कि केरल में लॉन्च की गई है। और जैस्पर है एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्वोत्तर भाग में आया था। अगला प्रश्न है कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स के पहले संस्करण की पदक तालिका में पहला स्थान किसे मिला है? हरियाणा, उत्तराखंड, तमिलनाडु या अरुणाचल प्रदेश? तो इसका आंसर है हरियाणा। तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स के पहले संस्करण की पदक तालिका में पहला स्थान मिला है हरियाणा को। और ये खेलो इंडिया पैरा गेम्स कहाँ पे हुए थे? नई दिल्ली में। और इसका मास्कट क्या है? उज्ज्वला, जो कि एक गौरैया है। और उत्तराखंड में हो रहे हैं हमारे 38वें राष्ट्रीय खेल। तमिलनाडु में क्या हो रहा है? 6वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स। कहाँ पे हो रहे हैं? तमिलनाडु में। संतोष ट्रॉफी 2024 का आयोजन हुआ है अरुणाचल प्रदेश में, जिसमें कि सर्विसेज ने गोवा को हरा के संतोष ट्रॉफी 2024 जीत लिए। तो दोस्तों ये 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न थे दिसंबर महीने के। और आपको ऐसे ही वीडियो और देखने हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। और अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।